अब आपको पता चलेगा कि होली स्पिरिट कैसे काम कर रही है, क्योंकि जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया वही मेरी ओपनिंग स्टोरी थी। अब देखना कैसे इट ऑल टाइज इन। रिया, वुड यू लाइक टू प्लीज कम एंड रीड द स्क्रिप्चर? Luke 6:37 and then 41 to 42. Luke 6 verse 37. Judge not, and you shall not be judged. Condemn not, and you shall not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. And why do you look at the speck in your brother's eye, but do not perceive the plank in your own eye? Or how can you say to your brother, Brother, let me remove the speck that is in your eye, when you yourself do not see the plank in your own eye? Hypocrite, first remove the plank from your own eye, and then you will clearly see to remove the speck that is in your brother's eye. Amen. Praise the Lord. Luke chapter 6 verse 37. दोष न लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय न दो तो तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। लूक चैप्टर 6 41 से 42 वर्स। जब तुम्हें अपनी ही आँख के लज्जे का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हें अपनी ही आँख का लज्जा दिखाई नहीं देगा तब अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई लाओ मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूँ? ओ ढोंगी, पहले अपनी ही आँख का लट्ठा निकालो, तभी तो अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकेगा। Amen. यीशु मसीह की। So Tanish will put those up, please. So the title today is about judging versus being judgmental. दो चीजें हैं, एक है जज करना, एक है being judgmental. Those are two very different things. And the first thing I want to start with is the sleeping husband, which is the story which Evelyn just shared. This is just insane that she had Mr. Bean sleeping, और मेरी story भी इसी से ही शुरू होनी थी. This is just, I wouldn't say weird, this is just God. एक बंदा था चार्ल्स स्विंडल करके, उसने अपनी बुक में ये लिखा, वो काफ़ी अच्छा प्रीचर था. एक नाइट में एक कपल आया और वो बड़ा फ्रेंडली था. वो जैसे कपल सेमिनार कर रहा था तो वो कपल काफ़ी फ्रेंडली था. उसको काफ़ी खुशी हुई वो मीटिंग्स में आके. और जैसे जैसे हफ्ता बीता वो पास्टर ने नोटिस किया कि 10 मिनट बाद वो हस्बैंड ना सोने लग जाता था. ही वुड स्टार्ट टू स्लीप, मिस्टर बीन की तरह, जैसे आपने देखा ना, मिस्टर बीन की तरह वो सोने लग जाता था. तो वो होता गया, एक के बाद एक होता गया. पास्टर को थोड़ा थोड़ा ना गुस्सा आने लग गया कि यार ये बंदा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है मुझे, ये तो काफ़ी गलत बात है. तो अंदर ही अंदर पास्टर ने सोचना शुरू कर दिया कि ये बंदा ना स्पिरिचुअल मैटर्स में इंटरेस्टेड ही नहीं है, इसको तो नींद आ रही है. जैसे मिस्टर बीन सो रहा था ना, वो पास्टर को लगा इसको तो नींद आ रही है, ये तो बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है, इसको मेरे को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. तो फिर एंड में वो हस्बैंड वाइफ उससे बात करने आए पास्टर से कि मीटिंग वगैरह ख़त्म हो गई, वो वीकेंड ख़त्म हो गया. तो वो वाइफ ने बोला कि ये जो मेरा हस्बैंड है ना, ये परमेश्वर को बड़ा प्यार करता है और आप इसके फेवरेट बाइबल टीचर हो. और एक्चुअली ना ये बंदे को ना कैंसर है और ये बंदा मरने वाला है, और इसकी ना इच्छा थी कि ये आपको एक बार दोबारा सुने, और क्योंकि ये दवाइयाँ ऐसी ले रहा है इसको नींद आ जाती है 10 मिनट बाद.
वो पास्टर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड. बट इट्स सो इजी राइट ऑन द सर्फेस कि हम, and this is completely different topic, what Evelyn ji was sharing is completely different, is to stay spiritually awake. ये वाला topic completely different है, but it's interesting that the stories align. So it's so easy to be judgmental, right? हम बहुत easy judgment pass करते हैं. It's easy to pass judgment without knowing the facts. तो आज हम 5 चीज़ें डिस्कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स द राइट काइंड ऑफ जजमेंट. फिर हम हिडन बायस को स्टडी करेंगे. फिर हम वो जो लॉग और स्पेक का एग्जाम्पल हमने पढ़ा वचन में, और फिर एंड में हम जीसस का एग्जाम्पल देखेंगे जो ट्रूथ और मर्सी का है. जो सबसे पहले अबाउट द राइट काइंड ऑफ जजमेंट, जजिंग एंड बीइंग जजमेंटल. इसमें क्या डिफरेंस है? आप देखिए, डू नॉट जज बहुत लूजली बोला जाता है दुनिया में ना. और आपकी बाइबल तो कहते हैं जज ना करो. आप मुझे जज क्यों कर रहे हो? आई एम अ होमोसेक्सुअल, यू शुड नॉट जज मी. आप पास्टर हो, आप हस्बैंड, हम 2 लड़के हैं, हमारी शादी कराओ, हमें जज ना करो. और यू माइट, दुनिया में इट्स सो ईजी दैट पीपल ड्रॉप इट ऑन क्रिश्चियंस, राइट? वो हमारा ही स्क्रिप्चर हमारे मुंह पे मारते हैं, डू नॉट जज. बट द बाइबल सेज इन जॉन 7:24, डू नॉट जज बाय अपीयरेंस बट जज विद द राइट जजमेंट. केवल बाहरी रूप देखकर न्याय मत करो, बल्कि उचित न्याय करो. ऐसे तो अगर कोई क्रिश्चियन जज है वो जज ही नहीं बन पाएगा, because it says do not judge. But the Bible says that we have to judge with the right judgment. Now I'll give you some examples. मेरा बड़ा मन कर रहा है दाल मखनी खाने का. स्वॉनसन में एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है, बिंदुस किचन. अब हम बिंदुस किचन गए, इंडियन रेस्टोरेंट, काफ़ी फेमस है, उनकी दाल मखनी बड़ी स्वाद है. ठीक है, रात को पूरा ओवरनाइट काट के वो बनाते हैं, काफ़ी अच्छी होती है. तो मैंने दाल मखनी ऑर्डर करी और 10 मिनट बाद वो भिंडी मसाला ले आए. अब मेरे को पूरे वीक से हो रहा है कि मेरे को दाल मखनी खानी है और आ गई भिंडी. अब आप क्या करोगे? आप जज नहीं करोगे. नहीं कोई बात नहीं, उनका बुरा दिन होएगा, मेरा तो कोई बात नहीं, भिंडी दे दो. नो, यू विल बी लाइक, मेरे को दाल मखनी ला के दो भाई, मेरा दाल मखनी ऑर्डर किया, दाल मखनी ला के दो. यू आर जजिंग ऑन द राइट, यू आर पासिंग द राइट जजमेंट, करेक्ट? जो आप सही चीज है, यू आर जजिंग ऑन फैक्ट्स. और बिंदुस किचन में ऐसा कभी होएगा नहीं. दाल मखनी ही मिलेगी, बट इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. कोई भी रेस्टोरेंट आप चले जाओ, अगर आप पूरे वीक क्रेव कर रहे हो कुछ और वो नहीं लाए, आप कहोगे भाई प्लीज ले आओ यार, मेरा बड़ा मन कर रहा था, आप प्लीज ले आओ. सो इट्स नॉट लाइक कि आप जज कर रहे हो उनको, यू आर पासिंग द राइट जजमेंट. सेकेंडली, आप इमेजिन करो आपका अपना बिजनेस है, इट्स अबाउट डीलिंग विद मनी. यू आर अबाउट टू हायर समवन who has to deal with cash. अच्छी गई इंटरव्यू, बंदा बहुत बढ़िया था, अच्छी बात करता था, सब कुछ बढ़िया हो गया. पुलिस चेक हुआ, रेफरेंस चेक में आया, पिछली 2 जॉब्स में ये बंदा पैसे की चोरी में पकड़ा गया. आप उसको जॉब दोगे? यू विल बी फूलिश इफ यू वुड, क्योंकि लास्ट की 2 जॉब्स उसने पैसे की चोरी करके खो दी हैं. आर यू पासिंग जजमेंट? आप जज कर रहे हो उसको. इट्स द ट्रूथ, इट्स द फैक्ट. वो फैक्ट है कि वो बंदे ने चोरी की, एंड नाउ यू आर सेइंग कि भाई सॉर्ट योरसेल्फ आउट एंड यू विल हैव अ जॉब वंस यू हैव अ क्लीन रिकॉर्ड.
तो ये जो चक्कर है ना, और डू नॉट जज, इट गेट्स ड्रॉप्ड सो लूजली. बट अगर आप ऐसे करोगे, आप तो लाइफ में कुछ अच्छे डिसीजन ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि यू विल बिकम जस्ट दिस सॉफ्टी हु विल जस्ट लेट एनीथिंग स्लाइड. आपके कोई स्टैंडर्ड्स ही नहीं होंगे. वैभव सूर्यवंशी ने 2 मैच में नहीं स्कोर किया, निकाल दिया 5वें मैच में, जज किया. ही जस्ट गॉट जज्ड ऑन मेरिट, इवन दो एवरीवन वांट्स हिम टू प्ले. द फैक्ट इज ही डिड नॉट परफॉर्म. 5वें मैच में उसको नहीं खिलाया, तो दुनिया जो मर्जी बोले, द फैक्ट इज समवन डिडंट परफॉर्म. So that's what the Bible talks about, judging with the right judgment. So you judge on facts and you choose not to hire that person, and that is the right kind of judgment. But this is where the kicker is. हमें इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये चीज हम बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है. But where we start to have a problem is जब हम prejudice दिखाते हैं. Bride and Prejudice पिक्चर है ना. Prejudice का मतलब क्या है? प्री जस्टिस, जस्टिस से पहले ही जजमेंट दे दी, आपने बायस दिखाया. That is what being judgmental is. बिना फैक्ट्स पता किए आपने जज कर दिया, वहां पे गड़बड़ है. वो बाइबल वहां पे हमें वार्न कर रही है. इट्स नॉट विद द बीइंग शोइंग द राइट जजमेंट, इट्स अबाउट शोइंग प्रेजुडिस, इट्स अबाउट शोइंग बायस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम कहां पे प्रेजुडिस दिखाते हैं? वी स्टार्ट टू हैव प्रेजुडिस बेस्ड ऑन पीपल्स अपीयरेंस. मे बी ऑन देयर स्किन कलर, मे बी वो सुंदर है कि नहीं, मे बी वो एजुकेटेड है कि नहीं, मे बी उनका सोशल स्टेटस, मे बी उनकी नेटवर्थ, मे बी उनका घर, उनका बंगला, उनकी मटीरियल थिंग्स, उनके क्लोथ्स, उनका बिहेवियर, उनके जॉब टाइटल्स. द बाइबल सेज इन जेम्स 2:1-4, My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ, must not show favoritism. Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in filthy old clothes also comes in. If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, "Here's a good seat for you," but say to the poor man, "You stand there or sit on the floor by my feet," have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? If you simply favor someone, अगर आप किसी को पार्शियलिटी दिखाते हो क्योंकि वो अमीर हैं, that's showing judgment towards the poor. Now I'll tell you an example. 2 बंदे हमारे चर्च में आते हैं. एक कहता है मैं ओटारा में रहता हूं, एक कहता है मैं रेम्यूरा में रहता हूं. आप किसको दिखाओगे जजमेंट, फेवरेटिज्म? Now you don't have to answer, this is for you to think about. बट आपके माइंड में ऑल ऑफ अ सडन द ओटारा गाय इज अ ड्रगी और वो बेनिफिट पे है एंड ही इज कलेक्टिंग बेनिफिट फ्रॉम विंस. कोमल उसकी केस मैनेजर है एंड यू नो ऑल ऑफ अ सडन हमने उसका पूरा पिक्चर बना लिया भाई दिमाग में. बट मे बी दैट गाय इज अ गॉडली मैन, ही हैज अ गुड फैमिली, ही इज अ लविंग गाय. मे बी ही डजंट हैव a high net worth, maybe वो debt free है, उसका अपना घर है, and he's got a stable life. And maybe रेम्यूरा वाला गाय अपनी तीसरी रिलेशनशिप पे है, is drowning in debt, but looks very nice on the outside. It's so easy to judge on appearance. And that is what the Bible wants to warn us against. देखिए बाइबल के स्क्रिप्चर में ये क्लियर लिखा है कि अगर कोई अमीर आ गया, एक गरीब आ गया, और अमीर को आप स्पेशल सीट दे रहे हो, गरीब को आप पीछे बैठा रहे हो, दैट्स शोइंग बायस. दैट इज व्हाट द वर्ड इज वार्निंग अस अगेंस्ट. यू नो, जो लोग थोड़े अच्छे दिखते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स. People who look attractive, they get favoritism from their teachers.
They actually get favoritism from their doctors. And even बच्चे भी जो थोड़ा अच्छा दिखता है उसको लंबा देखते हैं. So this bias is inbuilt based on appearance. But this is what the word of God is warning us against. परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि ये जो prejudice है, ये जो judgment है based on appearance should not be among us. What is Brian Thamaki doing? He's judging because we're Indian. उसको ये नहीं पता हम भी क्रिश्चियन हैं, हम भी गॉड में बिलीव करते हैं. मे बी आई एक्चुअली एम अगेंस्ट मैस माइग्रेशन माई सेल्फ. मुझे भी लगता है कि ज़्यादा खुले बॉर्डर नहीं होने चाहिए. बट ही इज़ टारगेटिंग पीपल. क्यों? क्योंकि हमारी ब्राउन स्किन है, हम इंडिया से आए हैं. भाई क्या गुनाह कर लिया इंडिया में पैदा होके? दैट इज़ जजमेंट एंड द वर्ड ऑफ गॉड इज़ अगेंस्ट दैट. Only because of race, only because of appearance. But हमारा मसीहा सबको accept करता है, amen. Even Jesus was a migrant. He was brown skinned, he was not white. On a separate note. Another thing we judge people on is on experience. कि maybe हम educated हैं, और अगर कोई और एजुकेटेड नहीं है हम उसको जज करेंगे. ओ ना, इसने तो डिग्री भी नहीं की, इसका तो लेवल मेरे से बहुत नीचे है. वी स्टार्ट टू जज देम बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस. वी ओनली एसोसिएट विद पीपल हु आर मे बी हाईली क्वालिफाइड एंड इन आवर माइंड वी आर जजिंग देम कि ओ यार अच्छा तू ए ग्रेड स्टूडेंट नहीं है, ओ छोड़ यार मैं तेरे से दोस्ती ही नहीं करूँगा. And I think I am guilty of that. In मेरे स्कूल में मेरे सारे दोस्त टॉपर थे, टॉप 10 वाले दोस्त हमारे थे, और हम दूसरों के साथ एसोसिएट ही नहीं करते थे. And that was wrong. हमें होता हो यार बिगड़ ना जाए. But you should be so confident in your morals that कि आप दूसरों को impact कर सको, right? Yes, of course, we're not going to hang out with people who are doing drugs and alcohol or गलत संगति में and that they will pull you into the wrong crowd. But we cannot judge people. Just because someone's an islander or Maori, वो ड्रगी नहीं है. हर कोई वैसा नहीं है. Maybe he's a pastor. Maybe he's actually very financially good and maybe he's doing really well in the corporate world. Just कोई इंडियन है इसका ये मतलब नहीं है कि वो बस उबर ही चलाता है. It's true, man. These are just narratives which are in the society and they are so wrong. They are wrong, right? कितना बुरा लगता है. इसीलिए मैंने तो फेसबुक छोड़ा हुआ है भाई. मैं तो कमेंट लिखूंगा लंबे लंबे पढ़ के, बाप रे, पूरा अंदर का भगत सिंह निकल आता है. फिर मैं इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए ब्रेक ली हुई है, ये इलेक्शन निकल जाए. Let this bias pass. But anyways, the judgment we show based on education, maybe we show based on migration. If we live in a foreign country, हम न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, हमें लगता है इंडिया वाले सारे बेकार हैं. हमें ऐसे लगता है कि वो इंडिया में तो लाइफ ही बेकार है. और मे बी इंडिया वालों को लगता है कि न्यूजीलैंड में सभी बर्तन ही मांज रहे हैं या घर के ही काम करी जा रहे हैं. बोथ आर रॉन्ग. इट्स बायस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड देन वी कांट एसोसिएट. हम फिर रिलेट नहीं कर पाते. फिर हम सिर्फ अपने जो न्यूजीलैंड में उनके साथ ही रिलेट कर पाते हैं, या इंडिया में ही, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में ही रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में एक जजमेंट है. हम उनको जज कर रहे हैं अपने माइंड में कि हाँ जी आपको नहीं समझ, आपको पता ही नहीं है फॉरेन में क्या है. मे बी गॉड की कॉलिंग नहीं है उनके लिए यहाँ आना. Another thing we judge people on, this is a big one, is on our spiritual life. हमें वचन की नॉलेज होने लग जाती है, we start to show judgment. आपको नहीं पता स्क्रिप्चर में क्या लिखा है, ब्ला 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 ब्ला. और वो बेचारा 2 दिन हुआ चर्च में आए हुए, आपने मार दिया उसके ऊपर स्क्रिप्चर, वो तो ब्रेक हो जाएगा. But just because we know a little bit more, or we might have a title, we start to judge them. And that is what the Bible is warning us against. Maybe आपका एक्सपीरियंस है कि आप जल्दी उठते हो सुबह, और जो कोई नहीं उठता वो सारे लेजी हैं. हमारे तो
मेरे तो दादी ना ऊंची ऊंची कीर्तन चला देते थे सुबह 5-6 बजे, ऊंची ऊंची भजन चला देने। हमने कल अपने सराहने के नीचे अपना दादी बंद करो यार सोने दो। बट उनको होता था सारे जल्दी उठे ना, होता है। आई थिंक उसके बेनिफिट है सुबह जल्दी उठने के, बट ठीक है जियो और जीने दो। Not everyone can wake up early. Yes, everyone can, but some people choose not to. But we start to judge people. और एकदम से हमारे अंदर एक थोड़ी नफरत सी हो जाती है कि हाँ यार तू मेरे जैसा नहीं है, क्योंकि तू मेरे जैसा नहीं है मैं तेरे को लाइक नहीं करता। And then we start to cut away from people. फिर हम अपने जैसे ही एक कुकी कट क्राउड बना लेते हैं जो बिल्कुल हमारे जैसा सोचते हैं, हमारे जैसा रहते हैं, हमारी नेटवर्थ के हैं, हमारे लेवल ऑफ थिंकिंग के हैं, बस हमारी वो इतनी सा दायरा बन जाता है। बट वी कैन नॉट इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड इफ वी थिंक लाइक दैट। फिर हम उसी क्लब में रह जाएंगे। बट परमेश्वर का वचन कहता है तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अब दुनिया के नूर हो, सिर्फ अपने क्राउड, अपने छोटे से ग्रुप के नूर नहीं हो। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और अगर हमने रोशनी की तरह चमकना है, वी हैव टू लेट गो ऑफ आवर जजमेंट। हमें जजमेंट अपने माइंड से निकालनी पड़ेगी। और ये दो चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस के बेसिस पे और अपीयरेंस के बेसिस पे। एंड जो सबसे बड़ा हिपोक्रेसी है वो हमें लगता है कि हमारा पाप ना आपके पाप से छोटा है, इसलिए हम फाइन, इसलिए मैं आपको जज कर सकता हूं। The Bible says, why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? How can you say to your brother, brother, let me take the speck out that is in your own eye, when you do not see the log that is in your own eye? You hypocrite. First take the log out, then you will see clearly to take the speck out that is in your brother's eye. This is the main part of the message. ये बहुत कॉमन ट्रैप है। परमेश्वर का वचन कहता है all have sinned and fallen short of the glory of God. सब ने गुनाह किया है, सब उसकी होलीनेस के स्टैंडर्ड से परे हैं। So just because किसी की एडिक्शन है, मे बी दे आर एडिक्टेड टू ड्रग्स, एंड आपके पाप की प्रॉब्लम है गॉसिप की, और गॉसिप वाला बंदा कहता है ओ मैं गॉसिप ही कर रहा हूं, मैं कौन सा ड्रग्स ले रहा हूं, उसको देखो ड्रग्स ले रहा है, भाई इसका पाप है सबसे बड़ा। We can't, no one here can say that they are without sin. हम सब में कोई ना कोई गुनाह है, किसी का बहुत ऑब्वियस है, किसी का हिडन है, बट इट्स देयर। बट जब हमारी आंख में कोई हल्का सा, कई बार होता है ना इंडिया में जैसे मिट्टी उड़ रही होती है, वो मिट्टी आंख में चली जाती है, थोड़ा सा तिनका ऐसे लगता है वो दिखना ही बंद हो जाता है, थोड़ा ऐसे छोटा सा तिनका ही इतना बड़ा लगता है। दैट्स व्हाट द बाइबल इज टॉकिंग अबाउट, द सिन दैट इज क्लोज। तो हमारा जो पाप है वो हमें बड़ा लगना चाहिए, एंड वी शुड लेट गो ऑफ दैट हिपोक्रेसी कि हमारा तो छोटा सा ही पाप है, क्या हुआ, झूठ ही बोलते हैं हमने कोई बैंक थोड़ा ना लूटा है। बट हु सेड दैट उसमें ये लिखा है द वेजेस ऑफ बैंक रॉबरी इज डेथ, इट सेज द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप का जो वेज है वो मौत है। पाप की कैटेगरीज नहीं बताई उसमें कि ये पाप छोटा है। आज हम आपको 10 तरह के पाप बताएंगे। सबसे पहले सबसे छोटा पाप झूठ बोलना, दूसरा गॉसिप, it just says sin. So who are we to judge anyone else? हम कौन होते हैं भाई किसी को जज करने वाले, जब हमारे अंदर ही पाप है। And that is what the Word of God wants to challenge us today. There will be people who will come amongst us जिनकी लाइफ में पाप होएगा, and we cannot look to them with either bias based on their appearance or their spiritual knowledge or their sin issue
क्योंकि हमें भी हेल्प की ज़रूरत है. वी नीड हेल्प एज वेल. देयर आर ओनली 2 थिंग्स यू कैन कंट्रोल. सिर्फ 2 चीज़ें आप दुनिया में कंट्रोल कर सकते हो, और वो 2 में से एक भी लोग नहीं है. ओनली 2 थिंग्स यू कैन कंट्रोल, योर थॉट्स एंड योर एक्शंस. वो 2 चीज़ों को ही आप चेंज कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं. सो टुडे परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है दैट वी शुड स्टॉप बीइंग जजमेंटल. 3 तरीके परमेश्वर का वचन अपने वचन से सिखाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें अपने पाप पे फोकस करना है. वी हैव टू रिपेंट, वी हैव टू फोकस ऑन आवर ओन सिन. जो स्पेक हमारी आंख में है, जो लॉग हमारी आंख में है, उसको पहले निकालोगे तो ही आप किसी की हेल्प कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फोकस ऑन योर सेल्फ, द मैन इन द मिरर. उस पर फोकस करना है. डोंट लुक एट एनीवन एल्स, फोकस ऑन योर सेल्फ. जब वचन पढ़ते हो वो आपको शीशा दिखाता है. फोकस ऑन योर सेल्फ. दिस इंक्लूड्स मी. आई शुडंट बी रीडिंग द बाइबल थिंकिंग ओ यार ये वचन तो इस बंदे के लिए है. दैट्स फॉर यू. लेट योर सिन बिकम योर फोकस, नॉट समवन एल्सेस. वो लॉग को अपनी आंखों में से निकालो, उस डर्ट को, वो जो मिट्टी उड़ के आ गई है. कई बार आई लैश नहीं लड़कियों के आंखों में चली जाती, वो इतनी अनॉय करती है उनको, तो फटाफट निकाल दो, आंखों में आंसू आ जाते हैं. पहले वो निकालो अपनी आई लैश, पहले वो मिट्टी निकालो अपनी आंखों से, बिकॉज दैट कैन इम्पेयर योर आई साइट, रादर देन कि आप दूसरों के उस पर फोकस कर रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिपेंट ऑफ योर ओन सिन. सेकेंडली, जब आपने अपने से डील कर लिया, और दिस इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी. परमेश्वर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में हाईलाइट करता रहेगा. देयर विल ऑलवेज बी थिंग्स दैट यू कैन डील विद. हाँ जी, आ जाओ जी. एंड सेकेंडली, जब एक बार आपने उस पाप से डील कर लिया, देन योर फोकस शुड बी रिस्टोरिंग योर ब्रदर. वो आपका फोकस होना चाहिए. एक बार आपने अपने पाप से डील कर लिया, हाँ जी, संयम पे है फोकस. वंस यू डेल्ट विद द सिन, जब आपने अपने आंख के उस स्पेक को निकाल दिया, देन आपका फोकस होना चाहिए कि मैं अपने भाई की हेल्प करूं, rather than judging them. And once you've helped them, आपको रियलाइज होगा कि हमने, परमेश्वर का तो हमेशा से प्लान था मर्सी दिखाना और जजमेंट ना दिखाना. हम चोजन नाइट पे जीसस का एग्जाम्पल देख रहे थे, विच वॉज जब वो सामरी स्त्री, समैरिटन वुमन जीसस को वेल पे मिलने आती है, वो उसको जज नहीं करते. वो कहते हैं जा पाप ना कर, और वो सबको जाके बता देती है यीशु मसीह के बारे में. और समारिया में तो जूज अलाउड भी नहीं होते. वो जीसस वो सारे लॉज ब्रेक करके उस लेडी को मिलते हैं, वो उसको जज नहीं करते, वो कहते हैं जा पाप ना कर. और वो तो खुद निष्पाप था. सो ही शोड मर्सी. वो कह सकता था, उसने बताया कि हाँ, यस, द हस्बैंड यू आर लिविंग विद इज नॉट योर हस्बैंड. ही टोल्ड हर कि तेरी हिस्ट्री क्या है, बट उसने उसको जज नहीं किया. He actually said कि तू फ्री हो जा. So we have to stop the judgment, we have to help each other, and we have to show mercy just like Jesus did. So truth without condemnation is our ultimate standard. Amen. तो हमने परमेश्वर के उस एग्जाम्पल को फॉलो करना है. So going back to, let's switch the Tanish. So going back to that example, जो the final one. So there'll be people who will come into our congregation. वो बंदा जो सो रहा था, he was on his deathbed. You may not know their story. कई लोग हमारे बीच में आएंगे, without knowing the facts, don't judge them, because they might be on their deathbed. जो बंदा वो सो रहा है, maybe that was his last service.
So we have to remember it's okay to judge on facts and pass the right judgment, but not on appearances. Amen. Yeshu Masih ki. So I'd like to invite the worship team today corporately. We will all come up the front और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें इस एरिया में हेल्प करे, बिकॉज व्हेन द वर्ड गोज इन इट मेक्स एन इम्पैक्ट. जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाता है, इफ़ यू फील, एंड दिस इज़ मी इंक्लूडिंग, इट्स सो ईजी टू जज, इट्स सो ईजी. हम अपने पाप को हमेशा छोटा समझते हैं, दूसरे के पाप को हम हमेशा माइक्रोस्कोप के अंदर डाल देते हैं. इट्स सो ईजी to judge. Amen. So let's